हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर एस विश्वकर्मा, त्रिवेणी रोड, कीटगंज, प्रयागराज से। मित्रों, आज हम एक असाध्य बीमारी की चर्चा करेंगे जिसमें है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी मुख्यतः एक लीवर की बीमारी है, यकृत की बीमारी है और इसके वायरस जो है सफिशिएंटली रूप से लीवर को ही अपना टारगेट डिटेक्ट करते हैं, बनाते हैं और लीवर को ही अपना निशाना बनाने के बाद अपनी सारी जनरेशन लीवर में पूरा करते हैं। प्राइमरी जो सिम्टम्स हैं वो निकल के ये आते हैं कि पेट में दर्द रहना, कभी कभी वोमिटिंग की शिकायत, दर्द दाहिने हाथ की तरफ रहेगा, कुछ वोमिटिंग की भी शिकायत रहेगी, जॉन्डिस, पीलिया, ये जो नॉर्मल होता है 1.2, ये इससे बढ़ जाता है। इसमें एस बाइलोरुबिन, टोटल बाइलोरुबिन और डायरेक्ट बाइलोरुबिन, ये तीनों ही बढ़ा हुआ मिलेगा टेस्ट कराने पर। जब LFT कराया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो इसमें तीनों चीज़ें बढ़ी हुई मिलती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि SGPT, SGOT भी बढ़ा हुआ ही मिलता है और बराबर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है ड्यू टू वायरस, ये वायरस से होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की जांच होती है। हेपेटाइटिस बी DNA PCR वायरल लोड, हेपेटाइटिस बी एलाइजा मेथड, हेपेटाइटिस बी CMI मेथड। इसमें एलाइजा मेथड जो प्राइमरी रूप से होता है, इसमें वायरस अगर ना डिटेक्टेड अगर आ गया या नॉन रिएक्टिव, कहीं कहीं टेस्ट बिहार वगैरह के कुछ टेस्ट हमारे पास आते हैं जिसमें कि नॉन रिएक्टिव आता है, तो नॉन रिएक्टिव ये दिया जाता है। तो जो आगे के सिम्टम्स हैं, लिवर सिरोसिस, लिवर फेल होना, कभी कभी लिवर में एबेकस हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ये पूरी तरह से मतलब दवाओं पे चलना पड़ता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दिक्कत इसमें कहाँ आती है? जब वायरल लोड बहुत बढ़ता है। किसी किसी का वायरल लोड 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ के ऊपर भी हो जाता है। तो उस दशा में काफ़ी दिनों तक ट्रीटमेंट लेने के बाद वो वायरल लोड जो है वो TND आता है और इसी टेस्ट को एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और PGI, जो हमारे यूपी में PGI है और जगह पे भी उसी के समकक्ष पैरेलल PGI है, तो वहाँ पे इसी टेस्ट को कहते हैं वायरस नेगेटिव हो गया आपका। और HPS भी नेगेटिव होता है। वो कब होता है? उसकी कंडीशन ये है कि एलाइजा और DNA PCR जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो आपका HBsAg, वो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, वो भी बड़े इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है जहाँ पॉजिटिव आई, फिर हमने मेडिसिन की और नेगेटिव आई, और हमारे पास 500 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट के रिपोर्ट्स हैं जिसमें पहले तो वो पॉजिटिव थे, वो तो पॉजिटिव कुछ तो अभी भी हैं, लेकिन उनके वायरल लोड क्रमशः जैसे 10 लाख थे, 2 लाख हुए, 25,000 हुए, 5,000 हुए, और फिर धीरे धीरे वो जो है TND आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि TND आ जाने के बाद दवा हम बंद कर देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आप रेगुलर अपना टेस्ट कराते रहिए, क्योंकि वायरस आपका निगेटिव हो गया है और एंटीजन ही बता रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये एक विशेष जानकारी है हेपेटाइटिस बी के बारे में, हमारे लंबे चिकित्सा का अनुभव है। आप हमसे जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, मैं व्हाट्सएप नंबर डिटेल्स में दे देता हूँ, और आप अपनी रिपोर्ट्स हमें भेजिए, सही जानकारी लीजिए, सही ट्रीटमेंट लीजिए, और जब आपको समझ में आता है, हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसको आप मंगवा सकते हैं, उसको देखें, आप उस पर अध्ययन करें, फिर आप अगर कोई क्यूरी निकल के आती है तो आप हमसे पूछिए। हम ओरली भी हम आपको अपना मोबाइल नंबर आपको बता देते हैं, 9935668663, ये मोबाइल नंबर है, और ये को हम डिटेल्स में भी अपने हेपेटाइटिस बी का कंक्लूजन में भी डाल देते हैं। तो वैक्सीन, अब वैक्सीन भी कहते हैं कुछ लोग, हमने लगवा लिया, ऐसे वैक्सीन उसी को काम करती है। अब वैक्सीन के बारे में भी छोटी सी चीज़ है
कि वैक्सीन उसी को काम करती है जो निगेटिव पेशेंट है। अगर पॉजिटिव है, वैक्सीन लगाता है तो उसका कोई फ़र्क नहीं, डॉक्टर भी उसको जो है एडवाइज नहीं करते कि पॉजिटिव है तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए। लगवाने को आप लगवा सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से तमाम चीज़ें हैं कि हेपेटाइटिस बी का पेशेंट इन प्रश्नों में उलझा रहता है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो वायरल लोड कंट्रोल में रखें, एलाइजा को नॉन रिएक्टिव लाएँ, फिर कुछ नहीं होगा। एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपकी पूरी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। हेपेटाइटिस बी से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके सारे सिम्टम्स दब जाएंगे। और आप हमारे डेटा को देख सकते हैं। और हमारे यहाँ से बाहर से काफ़ी पेशेंट आते हैं, तो इनका सबसे पहले तो हम एलाइजा ही करवाते हैं। वो लोग केवल HbS-Ag करवा के ही आते हैं। तो इस तरह से पूरी जानकारी, तो नेगेटिव होता है नहीं होता है इसी विषय पे ये वीडियो डाला जा रहा है, क्योंकि फ़ोन आता है, पता लगा रास्ते में है, ट्रैफिक में है, फ़ोन आता है, ऐसा नेगेटिव वजह है। नेगेटिव की ये कंडीशन है, होता है इस तरह से। पहले जो बीमारी बढ़ी है उसको अंडर कंट्रोल में लाया जाता है, फिर एक नेगेटिव का प्रोसेस शुरू होता है। कोई आपको कह दे कि हम 15 दिन में नेगेटिव कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे, इतना हमको, ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, भ्रामक हैं। इन चीज़ों में आप बिल्कुल ना पड़ें, हाँ, और सही जानकारी इसके बारे में आप जुटाएं, सही ट्रीटमेंट लें। 15 दिन 20 दिन में कोई नेगेटिव नहीं हो सकता है हेपेटाइटिस बी से। इसके वायरस अगर शरीर में इंजेक्ट होते हैं तो 5 से 10 साल का समय लगता है उसको पूरी जनरेशन बढ़ाने में और ब्लड टेस्ट के बाद पॉजिटिव आने में। तो इस तरह से आप पूरा करें। और LFT समय समय पे, लीवर फंक्शन टेस्ट समय समय पे कराते रहें, देखते रहें उसमें जॉन्डिस बढ़ तो नहीं रहा है। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है जॉन्डिस, तो वो भी अच्छा होता है, वायरस अपने पीक पे होता है, उस समय दवा करना और अच्छा होता है कि जल्दी से जल्दी जो है आप उसको क्लियर कर लेंगे। उसके वायरस को जो क्वांटिटी है उसको बिल्कुल आप लो में लाएंगे। तो अगर वायरस TND आता है, एलाइजा नॉन रिएक्टिव है, तो नेगेटिव का कोर्स अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, कितना भी समय लग जाए वो व्यक्ति हो जाता है। और कोई चाहे कि हम 1 दिन में नेगेटिव हो जाएंगे और 10 दिन का कोर्स कर लें, तो ये संभव नहीं है। अभी हेपेटाइटिस बी के बारे में शोध निरंतर ही चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और नई नई चीज़ें आती रहेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू।